अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के हाजीपुर में रंगीला चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें मौके पर ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 टीमों को बुलाना पड़ा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान हाजीपुर महुआ मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सड़क पर लगभग 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि बालू से लदा हाईवा महुआ की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे खाली ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक का चालक और खलासी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रास्ते पे लगे जाम को खाली कराया। राजस्थान के जयपुर में एक चोर ने घर का दरवाजा खोला और एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बना लिया। आदर्श नगर इलाके में महिला के गले की चेन छीनकर रफू चक्कर हो गया ये चोर। इस लूटकांड का वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये बदमाश घर के बंद दरवाजे को खोलता है और दबे पांव घर में दाखिल हो जाता है और घर के अंदर कपड़े सुखा रही महिला पर पीछे से हमला कर चेन छीनने लगता है। सोने की चेन एक झटके में नहीं टूटती तो बदमाश चेन तोड़ने की कई कोशिशें करता है और आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। सर पर हेलमेट लगाए इस बदमाश की हिम्मत तो देखिए। उसने दोपहर 12:30 बजे ही एक महिला के गले से चेन छीन ली और 40 सेकंड से कम समय में ये लुटेरा चेन छीनकर फरार हो गया। छीना झपटी में पीड़ित महिला फर्श पर गिर गई और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उसके परिवार से एक महिला सदस्य बाहर आई। तब तक बदमाश ने अपनी बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाया और फरार हो गया। जयपुर में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो इस तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की, जहां के साहिबगंज इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को घाट पर ले जाना पड़ा। जी हां, जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति गरमाते देर नहीं लगी। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा हो जाएगा। घाट पर बांधकर शव ले जाया जा रहा है क्योंकि इलाज के दौरान 16 साल की युवती की मौत हो गई, लेकिन जब परिजनों के मांगने पर एम्बुलेंस नहीं मिली तो मजबूरी में शव को घाट पर बांधकर पैदल ही ले जाना पड़ा। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट कर मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य महकमा के कान खड़े हुए तो सदर अस्पताल के डीएस को सफाई देनी पड़ी। जो उनके अभिभावक थे जबरदस्ती सबको ले जाने लगे, जबकि उनको कहा गया कि हमारे यहाँ पर्याप्त एम्बुलेंस, ड्राइवर, एवरीथिंग हमारे पास है, लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुन के अपनी मर्जी से उसको ले गए। लेकिन सदर अस्पताल के डीएस की ये सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। आखिर ऐसा कौन होगा जो अस्पताल की एम्बुलेंस को छोड़कर शव को 10 किलोमीटर पैदल ले जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी यानी कि लंदन पहुंचे हुए हैं। ब्रिटेन में उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि वहां फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर आज हो सकते हैं। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के लिए कई लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लंदन पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और देशों के बीच आर्थिक साझेदारी आगे बढ़ाने की बात लिखी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना है। साथ ही यूके के साथ तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत होनी है। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम 5:30 बजे से पहले वार्ता पर वक्तव्य जारी किया जाना है। रात 9 बजे पीएम मोदी ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स III के साथ मुलाकात करेंगे और फिर रात 10:30 बजे मालदीव के लिए निकलेंगे। कांग्रेस ने मुक्त व्यापार समझौते के घातक परिणाम होने की आशंका जताई है और भारतीय अर्थव्यवस्था के एमएसएमई क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी बात कही है।
लेकिन लंदन में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड किंगडम में भव्य स्वागत भी किया गया। जब एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भव्य स्वागत उनका हुआ, और जब होटल पहुंचे तो स्वागत के लिए इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। देश में तो ऐसे नजारे आम हैं, लेकिन सात समंदर पार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। हर कोई पीएम मोदी से बात करना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। एक एनर्जी अलग ही मिलता है हाथ मिलाने से। 5 घंटे में खड़ा हूं क्यू में, पर लकीली आई हैड चांस टू शेक हैंड विद हिम। पीएम से मिलने के बाद भारतीय मूल की एक महिला भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी। उनके जैसा कोई नहीं है, मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। और इतना ही नहीं, लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम के स्वागत के लिए शानदार व्यवस्थाएं भी की हुई थी। लंदन में चारों तरफ भारतीयता की गूंज भी सुनाई दे रही थी। लंदन में पीएम मोदी का पहले से भारतीय समुदाय के लोग पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने नेता की पहली झलक जैसे ही देखी, पूरा माहौल ढोल की आवाज से गूंज उठा। यहाँ भारतीय कलाकारों ने असमिया लोक नृत्य बिहू से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय संगीतमय प्रस्तुति के भावपूर्ण प्रदर्शन से पीएम भी आह्लादित दिखे। कलाकारों ने भी गर्व और उत्साह व्यक्त किया। ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्व भी हुआ है। मैं असम से हूँ और यहाँ पे अभी 12 साल हो गए हैं, और आज हम लोग मतलब आई कांट एक्सप्रेस, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी को मिलने के लिए हम लोग आए हैं। पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो वहीं लंदन में पीएम मोदी से मिलने वालों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। एबीपी न्यूज से उन्होंने अपने इस भाव को भी साझा किया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं। चौथी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन आए हुए हैं, जहां पर भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग यहां पर आए हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यूके की इस ऐतिहासिक यात्रा पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति स्मृति, पीएम का स्वागत करने आई हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगी? यूके में पीएम आए हुए हैं। यूके में उनका स्वागत है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो यहाँ आए हैं, और हमारी बेटी यहाँ परफॉर्म करने आई है उनके सामने। आपके हाथों में तिरंगा है और पीएम मोदी का पोस्टर है, क्या मैसेज दे रही है यहाँ से? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक झलक भी दिख जाए मोदी जी की तो जीवन सफल हो जाए। देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी यूके के दौरे पर हैं और यहाँ पर एफटीए का ऐलान होगा। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की मौजूदगी में काफी खास है, लेकिन भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह इस वक्त लंदन में देखते हुए बन रहा है। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, लंदन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। देखते ही देखते हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने लगा, और इस दौरान लोगों ने यहां पर जमकर लूट की और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हादसा अंबिकापुर बनारस हाईवे पर प्रतापपुर में हुआ। स्थानीय लोग घरों से ड्रम, बाल्टी, बर्तन जो हाथ में आया लेकर सड़क पर दौड़ पड़े। डीजल भरने के लिए होड़ सी लगी थी। टैंकर में करीब 45,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। किसी ने 50 तो किसी ने 100 लीटर डीजल भर लिया। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर चिंगारी भड़क जाती तो लेने के देने पड़ जाते। कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि काफी दूर तक सड़क पर तेल फैल गया था और तेल के तालाब के बीच बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग तेल भरते रहे। हालात इतने खराब थे कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी तेल भरते हुए दिखाई दिए। तो वहीं जम्मू की सड़क पर दो गाड़ियों की टक्कर क्या हुई, वहां का सीन ही बदल गया। टक्कर लगने से नाराज एक महिला हाथ में गंडासा लिए कार से उतरी और दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को मारने के लिए पहुंच गई।
ये महिला इतनी नाराज थी कि इसने गाड़ी वाले का कॉलर पकड़कर उसे मारने की कोशिश की। महिला के एक हाथ में धारदार हथियार था तो दूसरा हाथ उस गाड़ी के मालिक के कॉलर पर था, जिससे उसकी गाड़ी की टक्कर हुई। दो कारों की टक्कर में कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। बताया गया कि महिला अपने पति को अस्पताल लेकर जा रही थी। इसी बीच एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपना आपा खो दिया। हालांकि लड़ाई की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हथियार जब्त कर आगे की कार्रवाई की गई। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26वीं बटालियन पीएससी कैंप में ट्रेनिंग ले रही महिला सिपाहियों ने वॉशरूम में कैमरे लगे होने का आरोप लगाया है। जी हां, और उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं रोती दिखी, जबकि एक महिला ट्रेनी सिपाही तो बेहोश हो गई। महिला ट्रेनी सिपाहियों ने कैंप में बिजली पानी की कमी के साथ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि ट्रेनी सिपाहियों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया गया है। हालांकि उन्होंने महिलाओं के वॉशरूम में कैमरे लगे होने के आरोप को खारिज कर दिया है। कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से नहीं पाया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री योगी के राज की शोषण और अत्याचार की गाथा। गोरखपुर में महिला रिक्रूटर्स के बाथरूम में लगे हैं कैमरे, अव्यवस्था से त्रस्त हुई महिलाएं, नहीं हो रही सुनवाई। गोरखपुर के जिस पीएससी ट्रेनिंग कैंप में हंगामा हुआ, वहां 600 से ज्यादा महिला सिपाही ट्रेनिंग ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है यहां से, जिसने विकास के दावे और बदहाल सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। एक दिव्यांग पति पत्नी अपनी समस्या को लेकर घुटने के बल रेंगते हुए डीएम के दफ्तर में पहुंचे। दिव्यांग पति अपनी पीठ पर पत्नी को लादे हुए था और चिलचिलाती धूप, जलते हुए फर्श पर घुटने के बल रेंगते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और घर तक रास्ता बनाने की गुहार लगाई। कुंजी गांव के रहने वाले अशोक कुमार और उनकी पत्नी पैर से दिव्यांग हैं। दोनों चल फिर नहीं सकते। अशोक ने गांव में चल रही चकबंदी को लेकर कई बार आवेदन दिया है और घर तक रास्ता बनाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद दोनों रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं, हम बहुत रोड की समस्या है। पीड़ित की शिकायत के बाद अधिकारियों ने भी जल्द रास्ता बनाने का भरोसा दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां कुएं में एक मां और बेटी का शव मिला। आरोप है कि सास ने दोनों की हत्या करके कुएं में फेंक दिया। सीमा पटेल की शादी साल 2018 में निहाल पटेल के साथ हुई थी। सीमा और निहाल की दो बेटियां थी, जिनमें से एक की उम्र 4 साल, दूसरे की उम्र 2.5 साल थी। कुएं में जिस बच्चे का शव मिला वो 2.5 साल की थी। सीमा के परिवार के मुताबिक दहेज में 10 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन शादी के बाद भी सीमा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। दावा है कि दहेज मांगने की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच 2 दिन पहले सीमा के पति निहाल की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब परिवार कह रहा है कि सीमा की सास को डर था कि निहाल की मौत के बाद सारी संपत्ति सीमा की हो जाएगी और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस बीच सीमा का एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उसने मरने की बात लिखी है। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों को प्रेम के जाल में फंसाता था और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें 2 महिलाएं भी हैं। पीड़ित ने बताया कि गिरोह के सरगना जितेंद्र ने उनकी मुलाकात महिलाओं से कराई थी, जिसके बाद प्राइवेट वीडियो बनाया गया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया। दावा है कि इस गिरोह ने पहले पीड़ित से 50,000 रुपए लिए और फिर 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। पीड़ित ने बताया कि जब ये गिरोह उसे गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था, तभी इसने पुलिस को देखकर शोर मचा दिया, जिसके बाद ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जिन 2 महिलाओं को पकड़ा है, उनमें से एक महिला का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बात राजस्थान के अलवर की। यहाँ पर एक चाचा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी इच्छा पूर्ति के नाम पर एक पाखंडी तांत्रिक के कहने पर अपने ही मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी, उसकी जान ले ली।
6 साल के मासूम लोकेश की बलि चढ़ाने का ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर लोकेश के चाचा मनोज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। मनोज ने पुलिस से जो कहा वो डराने वाला है। मनोज के मुताबिक ये सब उसने अपनी नाराज पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए किया। मनोज की पत्नी अपना नाराज होने से पीएल गई हुई थी। इससे वजह से वो तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक से संपर्क करने पे तांत्रिक ने उसको बताया कि एक लड़के की बलि देनी पड़ेगी, मैं तेरी औरत का इलाज कर दूंगा। बीवी को वापस लाने की हसरत में मनोज ने लोकेश को मारकर खंडर में छुपा दिया था ताकि तांत्रिक के कहे के मुताबिक वो लोकेश का खून और कलेजा निकाल सके, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके शरीर से सुबह करके इंजेक्शन से खून निकालने का प्रयास किया। कलेजी निकालने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तत्परता से सजग थी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक मामा अपनी भांजी के लिए संकट मोचक बन गया। भांजी गैस पाइपलाइन में उतरे करंट की चपेट में आ गई थी और उस दौरान मामा की सूझबूझ ने बच्ची की जान बचा ली। ये घटना के दौरान का वीडियो है। मामा ने बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचा, फ्रॉक फट गई लेकिन बच्ची पाइप से चिपकी रही। मामा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्ची को फिर जोर से पकड़कर खींचा और बचा लिया। इससे पहले इस बच्ची को बचाने उसकी मां वहां आई। उसने जैसे ही बच्ची को पकड़ा, जोरदार करंट से पीछे हट गई। दोबारा बच्ची को बचाने की कोशिश की गई लेकिन फिर करंट से पीछे हट गई। उसके बाद देवदूत बनकर आया मामा, जिसने 2 बार की कोशिश में बच्ची को बचा लिया। इस दौरान बच्ची करीब 16 सेकंड तक करंट की चपेट में रही। ऐसे में बारिश के मौसम में सावधान रहें, खंभों और पाइप से दूर रहें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मजदूर की किस्मत चमक गई है। इस मजदूर को खुदाई के दौरान 8 हीरे मिले हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कटिया गांव के रहने वाले हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी 5 साल से हीरे की तलाश में खदानों पर मजदूरी कर रहे थे। इस दंपति ने इतनी मेहनत की कि हरगोविंद यादव के हाथ में छाले तक पड़ गए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत के पन्ने पलट गए और एक नहीं बल्कि 8 हीरे उनके हाथ लगे। इसमें कुछ पक्के हीरे हैं तो कुछ कच्चे। इससे पहले हरगोविंद के भाई को भी एक हीरा मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी। अब इस हीरे की बोली लगाई जाएगी। देखिए, आपने अक्सर साधु संतों को समाधि लेते हुए या फिर उनको समाधि देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्कूटर की समाधि देखी है? नहीं देखी तो आज हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के मेहसाणा से एक ऐसी खबर सामने आई है। स्कूटर को बाकायदा पहले चंदन लगाया गया जैसे किसी संत को समाधि से पहले लगाया जाता है। माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और फिर विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर स्कूटर को नम आंखों से विदाई दे दी। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार जिग्नेश कविराज ने अपने पिता के स्कूटर को विदाई देने का यही तरीका अपनाया। दरअसल जिग्नेश कविराज की कला यात्रा की शुरुआत में स्कूटर उनका पहला साधन था। ये वही स्कूटर था जो उनके पिता का था और बाद में जिस पर बैठकर जिग्नेश सफर किया करते थे। शुरुआत के दिनों में भी उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बिठाकर कई कार्यक्रमों के लिए ले जाते थे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड से खबर की, जहां पर उधम सिंह नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक स्कूल को कागजों पर मदरसा दिखा दिया गया और लाखों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई। 19 अप्रैल को आया था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल संचालक और मैनेजमेंट के लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े। स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल माध्यमिक है, जो किच्छा क्षेत्र में मौजूद है। दरअसल सरकारी कागजों के मुताबिक साल 2021 और 22 और 2022-23 में उधम सिंह नगर जिले से आए 456 छात्रवृत्ति आवेदनों को संदिग्ध पाया गया। इनमें से एक नाम इस स्कूल का भी था। स्कूल में 154 मुस्लिम छात्र छात्राओं के नाम दर्ज हैं और बाकायदा स्कूल का संचालक मोहम्मद शारिक अतीक को बताया गया है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश जारी किए हैं। यूपी के मेरठ में गोवंशों की देखरेख के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। मामले में जांच के आदेश के बाद एक अधिकारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घोटाले की पोल तब खुली जब मेरठ के जिला प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। इस दौरान मंत्री जी ने देखा कि गाय के बाड़े में चारे की भारी कमी है और देखरेख के अभाव में 5 गायों ने दम तोड़ दिया है। पूरे मामले की जब हाई लेवल जांच की गई तो पाया गया कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा रोल प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहे डॉक्टर हर्षपाल सिंह का है।
जांच में ये भी पता चला कि इस गौशाला की देखरेख के लिए प्रतिमाह 28 से 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर दी गई रकम में से आधी रकम भी गौशाला पर खर्च नहीं हो रही। गौशाला के 7 शेड में से सिर्फ 5 में ही चारा मिला, जबकि सभी 7 शेड के नाम पर भुगतान किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये घोटाला करोड़ों रुपए का है, जिसकी बंदरबाट में नगर निगम के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। भारत में विदेश मंत्रालय की परमिशन के बिना कोई दूतावास नहीं खोल सकता, लेकिन दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में एक शख्स फर्जी दूतावास चला रहा था। दूतावास चलाने वाला व्यक्ति खुद को एम्बेसडर कहता था। गाजियाबाद के कविनगर में मौजूद किराए के इसी घर में दूतावास के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। यूपी एसटीएफ ने इसका भंडाफोड़ किया। एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। एसटीएफ के मुताबिक फर्जी एम्बेसी की आड़ में आरोपी विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली लेता था, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों की हेराफेरी करता था। रौब झाड़ने के लिए उसने गाड़ियों पर एम्बेसी वाली नीली प्लेट के साथ फर्जी नंबर और झंडे भी लगाए। ये देखिए, ये झंडा है जो फिलहाल गाड़ी के कोने में लगाया है। इससे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति कलाम के साथ अपनी फर्जी तस्वीरें भी जमा कर रखी थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को इसके कब्जे से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, फर्जी मुहर, कई देशों की करेंसी और फर्जी नंबर प्लेट मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।